का जो हार्ड ईयरली एग्जाम दे रहे हो यानी कि क्लास 12 का जो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का ना लास्ट एग्जाम होने वाला है बच्चों। आपका लास्ट एग्जाम है 27 सितंबर के दिन, ठीक है। तो देखिए 27 सितंबर के दिन फर्स्ट पाली में जो आपका होम साइंस का एग्जाम होने जा रहा है, इसके लिए ना हम लोग 100% रियल क्वेश्चन लिखे। तो इस वीडियो में हम आपको ना जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देते हैं। सारे क्वेश्चन को आप याद करके आराम से जाकर के बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए विषय को 319 रहेगा, समय वगैरह 3 घंटा का मिलेगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग कर चुके हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये बिल्कुल 100% रियल है बच्चों। आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक ना। आपका नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर मंथ में सेंटअप एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी हम तैयारी करवाएंगे। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार ना सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सेशन ब में जो है ना, इसमें लघु प्रश्न है। 25 क्वेश्चन में से आपको 15 का जवाब देना है। 2 मार्क्स वाला है, 30 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चन देखिए, फिर इसका उत्तर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं। दूसरा है गांव में स्वच्छता स्थितियों को सुधारने के तरीके बताइए। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है नवजात शिशु की तात्कालिक देखरेख से आप क्या समझते हैं। चौथा है आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है गर्भावस्था में रक्तहीनता को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। छठा है आहार अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आप 7 नंबर को देखेंगे तो उपभोक्ता सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। 8वां है खाद्य संरक्षण के सिद्धांत बताइए। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन आपका है खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियां कौन कौन है। 10वां नंबर है खाद्य संरक्षण से क्या लाभ है। इसके बाद 11 नंबर है भोजन विषाक्त होने का क्या कारण है। 12 नंबर है आहार के अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। 13 है व्यक्तिगत स्वच्छता को परिभाषित करें। इसके बाद आगे देखिएगा तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका भोजन को बैक्टीरिया से मुक्त कर रखने के उपाय क्या है। और 15 है निर्जलीकरण किसे कहा जाता है। और 16 है स्तनपान के लाभ समझाइए। इसके बाद आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को प्रसव के बाद माँ की तात्कालिक देखभाल क्या है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है खाद्य स्वच्छता के सिद्धांत बताइए। और 19 नंबर है अस्पताल में प्रसव के कोई 2 नुकसान का उल्लेख करें। और 20 नंबर है नवजात शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए। आगे देखिएगा 21 नंबर है हार्मोनस किसे कहते हैं। और 22 नंबर है वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम बताइए। और 23 है सामुदायिक सुविधाएं किसे कहते हैं। इसके बाद आप 24 नंबर को देखेंगे ना, बोला गया जल संरक्षण के मुख्य उपायों का वर्णन करें। 25 नंबर बोला पारिवारिक साधन से क्या समझते हैं। इसके बाद अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। लॉन्ग में जो है मतलब द्वितीय क्वेश्चन है, इसमें 26 से 33 तक क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में से 4 का जवाब देना है। 5 मार्क्स बोला है, 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर घर में प्रसव की हानियों का वर्णन करें। इसके बाद 27 नंबर बोला गया आपसे मादा प्रजनन प्रणाली के कार्य की व्याख्या करें। 28 नंबर है मानक चिन्हों से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानक चिन्हों के बारे में बताएं। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है, वर्णन करें। 30 नंबर है आहार्य मिलावट को परिभाषित कीजिए। खाद्य मिलावट से बचने के उपाय बताइए। इसके बाद आप आगे देखेंगे 31 नंबर को जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। भारत में जल प्रदूषण के स्रोत क्या है। इसके बाद 32 है मानव शरीर में हार्मोन के क्या कार्य हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन है 33 नंबर आहार संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियों को अपनाए जाते हैं, वर्णन करें। तो चलिए इसका फटाफट से आंसर हम लोग तो इसका उत्तर देखिए। सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आप लोगों को दे देते हैं। इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय का भी हम देंगे और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है आप वीडियो में बने रहिए। मैं बिल्कुल पीडीएफ वगैरह वहाँ अपडेट करूंगा तो आप ले लीजिएगा, वहां से डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान किसकी जो ना विकसित होने वाला एक अस्थायी अंग है जो बच्चों को माँ के गर्भाशय से जोड़ता है। ये पहला का आंसर होगा, यहाँ डायरेक्ट आंसर ही लिखा जा रहा है, ठीक है। दूसरा का आंसर हो जाएगा गांव में स्वच्छता सुधारने के लिए घरों में शौचालय निर्माण, नियमित व्यक्तिगत और सामुदायिक सफाई अभियान, पूरा प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति और जन जागरूकता अभियान चलाना महत्वपूर्ण है।
इसके बाद आप देखेंगे तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा नवजात शिशु की तात्कालिक देखभाल से तात्पर्य शिशु के जन्म के तुरंत बाद किए जाने वाले आवश्यक कार्यों से है, जिसमें शिशु को तुरंत सुखाना, उसकी हृदय गति और शरीर के तापमान को स्थिर करना, माँ और बच्चे के बीच प्रारंभिक लगाव स्थापित करना और पीलिया संक्रमण और अन्य समस्याओं के लिए उसकी जांच करना शामिल है। इसके बाद आप देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आहार आयोजन का अर्थ है कि शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन की योजना बनाना, जिसमें संतुलित आहार का चयन, भोजन की विविधता और व्यक्ति की पसंद, लागत और उपलब्धता जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे पांचवा नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर होगा गर्भावस्था में रक्तहीनता यानी कि एनीमिया को रोकने के लिए संतुलित और पोषक आहार ले, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हो। इसके बाद छठा नंबर का आंसर होगा आहार अपमिश्रण का अर्थ खाद्य पदार्थों में जानबूझकर सस्ती, अवांछित, घटिया या हानिकारक चीजों को मिलाना, हटाना या बदलना है ताकि अनुचित आर्थिक लाभ कमाया जा सके, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावित होती है। इसके बाद आप 7 नंबर का आंसर लिखिएगा, आंसर में लिखना है उपभोक्ता सुरक्षा आम उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने वाले उपायों और नियमों को कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 8वां नंबर का आंसर खाद्य संरक्षण के मुख्य सिद्धांत सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रोबस और एंजाइमों की गतिविधि को नियंत्रित करना, जल की उपलब्धता को कम करना और भोजन को रासायनिक या भौतिक क्षमता से बचाना है। Why make it harder on yourself? Why put it on the line with so much at stake? Why would you dare? You could give everything you have and still lose. But my question is, what if you don't? बचाना है। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, आंसर होगा खाद्य संरक्षण की कुल कुछ घरेलू विधियों में से फ्रीज करना, सुखाना, डिब्बा बंदी, कैनिंग, अचार बनाना, किण्वन, फर्मेंटेशन और चीनी या नमक का उपयोग करना शामिल हो जाएगा। इसके बाद आप 10 नंबर का आंसर लिखिएगा खाद्य संरक्षण से भोजन की बर्बादी को कम होती है, भोजन की लंबी सेल्फ लाइफ मिलती है, भोजन की सुरक्षा बढ़ती है, खाद्य जनित बीमारियों से बचाव होती है, मौसमी खाद्य पदार्थों तक वर्ष भर पहुंच बनी रहती है और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे पोषण और आर्थिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो हमारे सामने है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर भोजन विषाक्त होने के मुख्य कारणों में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का भोजन में मौजूद होना, भोजन को अनुचित तरीके से पकाना, गलत तापमान पर भोजन का भंडारण करना, संक्रमित पानी का उपयोग करना और अनुचित स्वच्छता शामिल है, जो भोजन को दूषित करके विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इसके बाद 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आहार के 6 अभियान पोषक तत्व है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो जाएगा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा हो जाएगा विटामिन और पांचवा हो जाएगा खनिज और छठा हो जाएगा पानी। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता शरीर, कपड़ों और दांतों की सफाई रखने की प्रथाओं का एक समूह है ताकि स्वास्थ्य बना रहे, बीमारी रोकी जा सके और दूसरों को कीटाणुओं को फैलाने से रोका जा सके। इसके बाद देखेंगे 14 नंबर का आंसर होगा भोजन को बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए उसे सही तापमान पर पकाना, ठीक से ठंडा करना, जल्दी खराब होने वाले भोजन को फ्रिज में रखना
और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होगा। इसके बाद आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे 15 नंबर का। निर्जलीकरण एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जब शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वह अपना सामान्य कामकाज नहीं कर पाता। तो चलिए इसका उत्तर हमने बताया, अब लॉन्ग का भी उत्तर हम आपको बताएंगे। ऐसे पहले ना इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप गूगल से कर पाओगे डाउनलोड, मैं बता देता हूँ, वीडियो खत्म होगा तो कर लेना जाके डाउनलोड। और अभी आप लोग वीडियो में बने रहो क्योंकि हम आंसर अभी पूरा कंप्लीट आपको बताएं। तो इसके लिए आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कीजिए, इसके बाद बेगूसरायhelp.com आप लोग सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आपके सामने ना एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, अब आपके सामने इस तरीके से व्हाट्सएप चैनल का यहाँ पर ना लिंक मिलेगा, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप आगे से क्लासेस वगैरह समय से कर पाइएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीचे बढ़ना आपको, थोड़ा सा नीचे आइएगा ना तो देखिए क्लास 11-12 का ये सेशन दिखेगा। अब इसी में थोड़ा नीचे कीजिएगा ना, बिहार बोर्ड क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जाम लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए अब इस तरीके से इंटरफेस ओपन हुआ, आराम से आप नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12 के लिए आर्ट्स का सेशन दिखेगा। ऐसे में आप थोड़ा नीचे बढ़िएगा तो लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा होम साइंस, इसके सामने लिखा है डाउनलोड, आप इस पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ आपका खुल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। तो आइए हम लोग ना लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय का, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले 21 नंबर का उत्तर देख लेते हैं, मतलब 26 का 4 बनाना इसमें है, तो हम 4 क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, घर में प्रसूति से शिशु की मृत्यु दर और नवजात शिशु में दौरे या तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आपात स्थिति में समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने की संभावना होती है। अस्पताल में उपलब्ध तत्काल आपातकालीन उपकरणों और विशेषज्ञ सेवाओं की अनुपस्थिति प्रसव पीड़ा को नियंत्रित करने के समिति विकल्प और प्रसव के बाद जटिलताओं के लिए अग्रिम भुगतान का जोखिम भी घर पर प्रसव के नुकसान है। अब आगे देखिए, ये आपका है 27 का आंसर। मादा प्रजनन प्रणाली के मुख्य कार्य युग्मक, अंडाणु और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन का उत्पादन करना, निषेचन के लिए स्थान प्रदान करना, भ्रूण को गर्भाशय में विकसित करना। इसके अलावा और लिखिएगा, शिशु को जन्म देना और प्रसव के बाद शिशु को दूध पिलाना, इसमें अंडाशय द्वारा अंडाणु और हार्मोन बनाना, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होना, गर्भाशय में भ्रूण का विकास और योनि के माध्यम से शिशु का जन्म शामिल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 28 नंबर का आंसर देखेंगे ना, आंसर होगा मानक चिन्ह एक प्रमाणन चिन्ह होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई उत्पाद गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है। यह चिन्ह भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं जो उपभोक्ताओं को तृतीय पक्ष गारंटी प्रदान करते हैं। भारत में कई प्रकार के मानक चिन्ह प्रचलित हैं, जैसे कृषि उत्पादों के लिए एगमार्क, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों और अन्य वस्तुओं के लिए ISI मार्क और सोने के गहनों के लिए BIS मार्क होगा। आइए अब हम लोग यहाँ पे 28 नंबर का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा, भोजन हमारे जीवन का आधार है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है और बीमारियों से बचाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों जैसे आवश्यक पोषक तत्व देता है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है और इसका भावनात्मक तथा सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।